परम प्रिय स्नेहीजन, मैं अपनी स्वरचित पुस्तक मानस में गुरु गंगा महिमा का वाचन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज प्रथम दिवस है और गुरु के विषय में मैंने इस पुस्तक में जो कुछ भी लिखा है उसको आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आज प्रथम दिन मैं श्री गुरु के विषय में कुछ कहना चाहूँगा। मेरे जीवन में गुरु सत्ता का आगमन हुआ। निरस्त ग्राम्य अंचल, बाहरी बनावट और चमक दमक से दूर, लंबी शिष्य मंडली परंपरा से दूर, एक सामान्य लेकिन पुण्य आत्मा से मेरा संपर्क हुआ। प्रथम दर्शन ही चमत्कारिक था। प्रारंभ से ही मेरे गुरु जी का प्रभाव मेरे ऊपर अलग रंग उड़ेल रहा था। मैं उसी रंग में रंगता चला गया। श्री गुरु जी ने हमारे अंदर आत्मविश्वास भरने का कार्य किया और जो एक खास बात बताई और जिसका दर्शन कराया वह था सेवक भाव से अपने को सर्व पूज्यमान बनाने वाले श्री हनुमान जी के रहस्य का ज्ञान, जो हमें परम पूज्य श्री गुरु जी द्वारा मिला। श्री हनुमान जी में मेरी आस्था दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। इसी बीच में गंभीर रूप से बीमार भी पड़ा। जीवन के लाले पड़ रहे थे। मैं जटिल हृदय यकृत रोग से पीड़ित हो गया था, लेकिन गुरु सत्ता की कृपा और हनुमान जी का आशीर्वाद ने मुझे बल प्रदान किया। जब मैं निराश होता तो गुरु जी का एक फोन हमें शक्ति प्रदान करता। श्री गुरु जी द्वारा हनुमान चालीसा की इस पंक्ति का कहना कि नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, मेरे अंदर नवीन जीवन की आशा का संचार कर देता था। इसी इच्छा शक्ति और लगन ने मुझे पूर्व की भांति स्वस्थ एवं जोश से भर दिया। गुरु जी जब कभी भी हनुमान जी के विषय में बताते तो चर्चा के मध्य हनुमान चालीसा की निम्न चौपाइयों पर जोर देकर कहते कि सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, और देवता चित्तन धरई, हनुमत सेई सर्व सुख करई। श्री गुरु जी का यह मानना है कि दुनिया के सारे सुख हनुमान जी के शरण में जाने से अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। उनका स्पष्ट मानना है कि हमारे ऊपर हमारे इष्ट का अनुग्रह अवश्य बना रहना चाहिए। जीवन की जटिल से जटिल समस्याएं, कठिन से कठिन कार्य श्री हनुमान जी के अनुग्रह प्राप्त होते ही आसानी से संपन्न हो जाते हैं। हमें समस्त देवी देवताओं का सम्मान करना चाहिए, लेकिन अपने इष्ट का ध्यान आराधन विशेष रूप से करना चाहिए, क्योंकि अपना इष्ट यदि प्रसन्न है तो भक्त का अनिष्ट कभी नहीं हो सकता। उनकी एक पंक्ति का वाक्य भी था कि प्रतिष्ठा सबकी रखो लेकिन निष्ठा एक में रखो। इसी क्रम में मैंने श्री हनुमान जी से संबंधित साहित्य का अध्ययन करना शुरू कर दिया। तमाम पुस्तकें, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण के साथ साथ हनुमान अंक, गीता प्रेस द्वारा छपी हुई हनुमान अंक को भी, सदा सफल हनुमान, इसको पढ़ने के बाद मैंने रामचरितमानस का काफी अध्ययन किया। यद्यपि मैं मानस मर्मज्ञ नहीं था, लेकिन रामचरितमानस में गुरु और गंगा की महिमा के संबंधित श्लोकों, दोहों, छंदों और चौपाइयों का विधिवत अध्ययन और संकलन करता रहा। इसी आधार पर मैंने यह अपनी कृति मानस में गुरु गंगा महिमा का लेखन का कार्य किया और श्री गुरु जी की कृपा से और श्री हनुमान जी की कृपा से यह पुस्तक लिखी गई और छपी। तो फिर आज गुरु जी के विषय में इतना कहते हुए मैं आपसे विदा लूँगा और अगले रविवार को पुनः 5:30 बजे मैं अपने उस पुस्तक के अगले भाग का पारायण करूँगा। नमस्ते।